बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वकार। आज मैं आपके साथ स्नैक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और ये जब आप बनाएंगे तो आप पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे। बच्चों के तो ये हो जाएंगे फेवरेट। तो रेसिपी बहुत ही इजी है और शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल और एक स्मॉल साइज़ की प्याज मैंने इसमें डाल दी है। प्याज को 2 मिनट फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी वीवर्स चिकन का कीमा, सिर्फ 300 ग्राम। सिर्फ 300 ग्राम चिकन से हम बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये आपने देखते जाना है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप ये रेसिपी बार बार बनाएंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद नमक डालेंगे हस्बे जायका, थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्चें भी। और साथ ही में डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा भी थोड़ा सा। 1 टेबलस्पून डाल देंगे सोया सॉस। इतने मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे कि आप पिज़्ज़ा फ्राइज़, पिज़्ज़ा रोल, पिज़्ज़ा सैंडविच सब कुछ भूल जाएंगे। और इनको बनाना भी बहुत ही ईजी है। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीमा अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक मीडियम साइज़ की गाजर, बारीक बारीक सी कटी हुई। गाजर को डालने के बाद इसमें एक डाल देंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। और इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना ताकि वेजिटेबल्स के कलर बिल्कुल ख़राब ना हो। और यहाँ पर हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। एक बाउल में इसको हम निकाल लेंगे ताकि फिलिंग हमारी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आप देखिए। फिलिंग मैंने निकाल दी है और अब है मेरे पास उबले हुए आलू। ये है मेरे पास 5 से 6 अदद। जितना ही चाहें आप इसको बना सकते हैं। अच्छी तरह आपने मैशर की मदद से मैश कर लेना है। चाहे तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। इनमें लम्स नहीं रहना चाहिए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून के जितना डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर ताकि कलर अच्छा सा आए। अच्छी तरह हम मसाले मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी वीवर्स बाइंडिंग के लिए एक अदद अंडा। अंडा आपने एक अलग प्लेट में निकाल के डालना है, कभी भी आपने बीच में नहीं डालना। साथ ही में डाल देंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं लेकिन कॉर्नफ्लोर से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छी तरह हम अंडे और कॉर्नफ्लोर को इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। और अब हमने करना ये है कि हमने मिक्सचर जो आलूओं का तैयार किया था वो हमने निकालना है। कटिंग बोर्ड पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी। इस तरह आपने ना ये सारी टेक्निक आपने इसी तरह फॉलो करनी है। इस तरह हम आलू का बैटर लेंगे और उसको इस तरह फैला लेंगे। ये आप देख लें कि मैं किस तरह फैला रही हूँ। और अब हमने जो फिलिंग ली थी ना वो हम इसके सेंटर में रखेंगे। यहाँ से आपने गौर से समझना है। सेंटर में हम 2 टेबलस्पून की जितनी फिलिंग रखेंगे। और अब आलूओं का बैटर हम उठाएंगे और उसको इस तरह हम आपस में मिला देंगे। इस तरह आपने इसको पत्ते की तरह मिला देना है। बिल्कुल किनारों से भी आपने अच्छी तरह मिला देना है। बहुत ही इजीली ये जॉइंट हो जाएंगे। और अब हमने इसको खुद ज़रा शेप दे लेनी है, जैसे कि एक पत्ता होता है या आप कह लें कि जैसे बोट होती है कश्ती की तरह। बहुत ही खूबसूरत ये स्नैक्स बनते हैं। गेस्ट के आगे आप रखेंगे तो यकीन कीजिए वो आपसे खुश हो जाएंगे। ये देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त इसकी हमने शेप बनाई है। बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ। और हम इनको फ्राई करेंगे बिना किसी कोटिंग के। तो यहाँ पर स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये थोड़े और सेट हो जाए। तो मैं अब इनको करूँगी शैलो फ्राई। पैन में आपने डालना है ऑयल और एक एक करके आपने इसमें डालते जाना है। बहुत ज़्यादा पैन को आपने भरना नहीं, 2 से 3 अदद आपने ये डालने हैं। क्योंकि मेरा पैन आपके सामने इस वक्त मीडियम साइज़ का है। इसको हम आराम से पलट लेंगे, बहुत ईजीली ये टर्न हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। फ्राइंग टाइम इनका है तकरीबन 5 से 6 मिनट। जी, तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। वीवर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और अच्छा सा कमेंट करें, काइंडली सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे चैनल पे आपको 800 प्लस रेसिपीज़ मिलेंगी। जो भी रेसिपी आपको चाहिए आप बाय मुनज़्ज़ा वकार लिखें, आपके सामने आ जाएगी। और माशाल्लाह जी, ये आप देख सकते हैं स्नैक्स कितने ज़बरदस्त हमारे तैयार हो चुके हैं।
केचप के साथ सर्व करें, चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ। बनाएं और एंजॉय करें। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। व्यूवर्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके घर में ये रेसिपी सबको कैसी लगी और आपको ख़ुद कैसी लगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, खुश रहें, खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।